नमस्कार दोस्तों। लास्ट वीडियो में हम बात किए थे डेटा टाइप के बारे में। डेटा टाइप को आप सीक्वल में कैसे यूज करेंगे और कितने तरह का डेटा टाइप सीक्वल में होता है डेटाबेस में, तो कंप्लीट डिटेल में हम बात किए थे। उसके बाद हम लोग बात किए थे कि डिक्लेयर कैसे करेंगे वेरिएबल को, आप वेरिएबल को कैसे यूज करेंगे। ये सारी चीज़ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस किए थे वीडियो नंबर 8 में। तो आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो वीडियो नंबर 9 देखने से पहले मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप सबसे पहले वीडियो नंबर 8 देखें, ताकि ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जो हम प्रैक्टिकली बात करेंगे, प्रैक्टिकली कैसे रियल टाइम पे हम लोग काम कैसे करते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज पे। और ऑलरेडी थ्योरेटिकली पार्ट हम वीडियो नंबर 7 में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो वहाँ पे आप जाके थ्योरी समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि प्रैक्टिकल में डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में वर्क कैसे करेंगे। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर जो कमांड आता है, जो बेसिकली ऑब्जेक्ट लेवल के स्ट्रक्चर पे वर्क करता है, इसमें अंदर आता है क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप एंड ट्रंकेट। तो एक क्रिएट पे कैसे काम करेंगे, फिर हम लोग सीखेंगे अल्टर कैसे करेंगे कोई भी ऑब्जेक्ट को, टेबल को, फिर ड्रॉप कैसे करेंगे, और फिर हम लोग उसको ट्रंकेट कैसे करेंगे, और बेसिकली क्या डिफरेंस होता है डिलीट एंड ट्रंकेट एंड ड्रॉप में, जो कि मैं वीडियो नंबर 9 में डिस्कस करूँगा। तो स्टार्ट करने से पहले आप देख रहे होंगे कि ये लाइन हमारा ग्रीन हाईलाइटेड है। ये बेसिकली मैं कोड को बेटर रीड पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कमेंट देते हैं कोड में, ताकि जब भी कोई भी रिक्वायरमेंट को अचीव करते हैं तो एग्जैक्ट क्या लॉजिक अप्लाई किया हुआ है कोड में, उसको हम लोग कुछ हिंट देते हैं। जैसे कि आप पहले भी एक्सेल पे काम किए होंगे, तो एक्सेल में हम लोग राइट क्लिक करके कमेंट देते हैं, तो वहाँ पे आप जैसे कर्सर को लेके जाएंगे, कमेंट क्या होगा, हाईलाइटेड होगा। तो रियल टाइम में जब भी आप काम करेंगे, तो यदि आप कोई कोड को डेवलप करते हैं या रिपोर्ट को डेवलप करते हैं, और वो कोड क्या होता है कि सेंट्रल रिपोजिटरी जैसे कि गिटहब हो गया, वहाँ पे हम लोग रखते हैं कोड को। तो इन फ्यूचर कभी कोई उस कोड को रीयूज करना चाहता है, तो वो लॉजिक को अंडरस्टैंड कर सके कि क्या लॉजिक अप्लाई हुआ है कोड में। तो उसके लिए हम लोग जब भी डेवलपमेंट करते हैं कोड, तो वहाँ पे हम लोग कमेंट लिखते हैं। तो यहाँ पे कोड को बेटर रीड करने के लिए, जैसे कि यहाँ पे हम लिखे हुए हैं क्रिएट स्टेटमेंट, ये DDL कमांड, ओके, DDL कमांड और क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, इसको आप अनकमेंट करेंगे तो यहाँ पे जाइए और यहाँ को से अनकमेंट कर सकते हैं। शॉर्टकट की होता है अनकमेंट द सिलेक्टेड लाइन, और शॉर्टकट की के लिए आपको Ctrl+K या Ctrl+U करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे जाइए और यहाँ पे फिर से आप इसको सेलेक्ट करके Ctrl+K या Ctrl+C से आप कमेंट कर सकते हैं। वैसे ये मल्टीपल लाइन को भी आप कमेंट कर सकते हैं। जैसे मल्टीपल लाइन को आप /*, फिर जहाँ पे आपको एंड करना है वहाँ पे स्टार, और आपको // आपको डालना पड़ेगा। वैसे ही आप मल्टीपल लाइन को एक टाइम सेलेक्ट करके आप इसको अनकमेंट कर सकते हैं, या आप इसको कमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ से लाइन को कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि क्रिएट स्टेटमेंट, आप कोई भी डेटाबेस को क्रिएट कैसे करेंगे। तो डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए आपको जो कमांड यूज करना है वो है क्रिएट डेटाबेस एंड डेटाबेस नेम। जैसे कि मैं कोई भी एक टेस्ट डेटाबेस लेता हूँ, टेस्ट 1 2 3, ओके, मैं एक डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ टेस्ट 1 2 3। तो आप इसको जब एग्जीक्यूट करेंगे, ये डेटाबेस क्या हो जाएगा, ये ऑलरेडी नेम है। तो आप इसको यहाँ पे सबसे पहले क्रिएट करने के लिए आप मास्टर को सिलेक्ट कीजिए और एक यूनिक टेस्ट मुकेश हम लोग लिखते हैं, या समथिंग कुछ भी नाम दे सकते हैं जो आपको डेटाबेस अवेलेबल नहीं है। तो जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डेटाबेस क्रिएट हो गया, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो नया डेटाबेस का नाम, पिछला जो नाम दिए थे टेस्ट 1 2 3, वो ऑलरेडी मेरा डेटाबेस में क्रिएटेड था, इसीलिए एरर थ्रो कर रहा था। तो आप डुप्लीकेट डेटाबेस को आप क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कैसे कि डेटाबेस क्रिएट हुआ क्या नहीं है। आप यहाँ पे जाइए, डेटाबेस पे जाइए और यहाँ पे रिफ्रेश कीजिए। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे टेस्ट मुकेश यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ये डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। फिर आप डेटाबेस को सिलेक्ट कैसे करेंगे। डेटाबेस को सिलेक्ट करने के सबसे पहले आप यहाँ पे जाके
ड्रॉप डाउन से टेस्ट मुकेश को सिलेक्ट कर सकते हैं और कमांड के थ्रू आप क्या करना है, आपको यूज और डेटाबेस नाम लिखना, जैसे कि टेस्ट मुकेश की है। तो आप जैसे ही सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं डेटाबेस का नाम चेंज हो गया। तो ये दो तरीका होता है डेटाबेस को सिलेक्ट करने के लिए। अब यहाँ पे जितने भी हम लोग टेबल क्रिएट करेंगे या कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, हम लोग टेस्ट मुकेश डेटाबेस पे काम करेंगे। तो अगला है कि आप टेबल को क्रिएट कैसे कर सकते हैं क्रिएट स्टेटमेंट से। तो उसका सिंटेक्स होता है क्रिएट टेबल, टेबल नेम, उसके बाद आपको कॉलम नेम देना पड़ेगा, उसके बाद आपको डेटा टाइप पास करना पड़ेगा कि आप इस कॉलम पे क्या डेटा टाइप यूज करने वाले हैं। जैसे कि स्टूडेंट आईडी क्या होगा, इंटीजर डेटा टाइप हम यूज करेंगे, तो इसीलिए हम यहाँ पे INT दिए। स्टूडेंट नेम में हम क्या यूज करेंगे, वेयर केयर कैरेक्टर डेटा टाइप, इसीलिए हम वेयर केयर यूज किए। हम केयर इसलिए नहीं यूज करते हैं क्योंकि वो फिक्स लेंथ होता है, पर वेयर केयर क्या होता है, वेरिएबल लेंथ होता है। ये हम लोग डिटेल में बात किए थे लास्ट वीडियो में। अब मोबाइल नंबर में हम बिग INT यूज कर रहे हैं, ज्वाइनिंग डेट में डेट टाइम यूज कर रहे हैं, एड्रेस में हम लोग वेयर केयर मैक्स यूज कर रहे हैं। तो जब आप एक टेबल क्रिएट करेंगे तो ये टेबल एक डेटाबेस में टेस्ट मुकेश डेटाबेस में क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद कैसे चेक करेंगे टेबल क्रिएट हुआ या नहीं, आप सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम दीजिए और यहाँ पे आप एग्जीक्यूट कीजिए। आप देखेंगे कि जो भी कॉलम अभी क्रिएट हुआ है उस कॉलम से टेबल क्रिएट हो गया है। अभी हम लोग कोई भी डेटा इंसर्ट नहीं किए, इस पर इंसर्ट करने के बाद ही आपको ये आउटपुट में वैल्यू दिखाएगा। यदि आप कोई कॉलम को ही सिर्फ देखना चाहते हैं, जैसे कि स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, मोबाइल नंबर, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे कॉलम आ रहे हैं, बट हमको ज्वाइनिंग डेट एड्रेस नहीं चाहिए, तो कॉलम को आप क्या कोमा सेपरेटेड पास करके आप ओनली पार्टिकुलर कॉलम देख सकते हैं। तो व्हेन यू एग्जीक्यूट, आप यहाँ एग्जीक्यूट करेंगे तो वही 3 कॉलम आपको आउटपुट में आएगा। तो ये कंप्लीट अबाउट था क्रिएट स्टेटमेंट। अभी हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे क्रिएट, जैसे क्रिएट स्टेटमेंट से हम लोग और अदर ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जैसे कि स्टोर प्रोसीजर हो गया, फंक्शन हो गया, ट्रिगर हो गया। तो इस वीडियो के सीरीज में सब कुछ हम लोग देखेंगे। उसके बाद क्रिएट के बाद आता है अल्टर। तो अल्टर का बेसिकली यूज होता है कि जब भी आप कोई भी टेबल को या कोई भी ऑब्जेक्ट को उसके स्ट्रक्चर को चेंज करना चाहते हैं, जैसे टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड है, आप उसमें नया कॉलम ऐड करना चाहते हैं, आप उसमें नया कॉलम को उसमें पुराने कॉलम को रिमूव करना चाहते हैं, आप उसमें डेटा टाइप ऐड करना चाहते हैं, तो उसको हम लोग अल्टर बोलते हैं। तो अल्टर स्टेटमेंट बेसिकली वर्क करता है एग्जिस्टिंग टेबल पे, जो हमारे डेटाबेस में टेबल ऑलरेडी है। तो हमारे डेटाबेस में टेबल है जो है स्टूडेंट टेबल है, इस पर आप कुछ भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, इसको अल्टरेशन बोलते हैं। जैसे कि सबसे पहला सिनेरियो है टू ऐड कॉलम टू दी एग्जिस्टिंग टेबल। आप एग्जिस्टिंग टेबल पे कोई भी कॉलम को कैसे ऐड करेंगे, तो उसका सिंटेक्स होता है अल्टर टेबल, टेबल नेम, आप यहाँ पे लिखिए ऐड मार्क्स, और ये मार्क्स क्या कॉलम नेम है और ये डेटा टाइप है। जब भी आप कोई भी कॉलम को ऐड करना चाहते हैं उसके साथ आपको डेटा टाइप देना ज़रूरी है, अदरवाइज SQL इंजन नहीं समझ में आएगा कि इसमें कौन सी डेटा हमको इंसर्ट करना है। वैसे CT यहाँ पे है, इसमें वेयर केयर दिए, तो आप दोनों कोड को सिलेक्ट करके अब जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये कॉलम जो हुआ है वो ऐड हो चुका है, मार्क्स कॉलम एंड CT कॉलम। ओके, आप यहाँ पे टेबल पे जाके देख सकते हैं, यहाँ पे एक कॉलम ऐड हो गया है यहाँ पे लास्ट में। तो जिस ऐड होगा आपको लास्ट में ही दिखाएगा मार्क्स एंड CT कॉलम। उसके बाद आता है कि आप टेबल के स्ट्रक्चर को कैसे चेक करेंगे कि कोई भी टेबल क्रिएटेड है तो उसका क्या स्ट्रक्चर है, मतलब कितने कॉलम हैं, कॉलम का क्या डेटा टाइप है। तो आपको एक इनबिल्ट स्टोर प्रोसीजर यूज करना है जो SP_help होता है। आप शॉर्टकट भी Alt+ F1 करेंगे तब भी काम करेगा। जैसे कि मैं सिलेक्ट किया टेबल और यहाँ पे Alt+ F1 किया, तो जब भी यहाँ पे हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका टेबल कब क्रिएट हुआ। जैसे कि आज का डेट में 7/31 को एक क्रिएट हुआ, ये तो यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन दिखाएगा। उसके बाद यहाँ पे कॉलम नेम, क्या क्या कॉलम नेम है, क्या क्या डेटा टाइप है, उसके बाद इसका मैं कौन सी की यूज किया हुआ है, प्राइमरी की, फॉरेन की, वो सारे कंस्टेंट यूज किया हुआ है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि CT कॉलम वेयर केयर 5 है,
तो हम लोग रियलाइज़ हो रहा है कि इसमें सिटी ग्रेटर देन 5 लीटर का भी हो सकता है, तो भी आप डेटा टाइप को अपडेट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको टू मॉडिफाई द डेटा टाइप ऑफ दैट कॉलम इन और एग्जिस्टिंग टेबल, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अल्टर टेबल टेबल नेम, अल्टर कॉलम कॉलम नेम, जिसको आप अपडेट करना चाहते हैं सिटी को एक नया डेटा टाइप, जैसे कि नया में वेयर केयर 200 दे रहे हैं, तो वेयर केयर 200 देंगे तो कॉलम में आपको, क्योंकि हम एन वेयर केयर यूज किए हुए हैं, तो आपको टेबल में दिखाएगा एन वेयर केयर 400। ये हम लोग लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे क्यों दिखाता है एन वेयर केयर 400। तो यहाँ पे एन वेयर केयर 400 ये डेटा टाइप अपडेटेड हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है ये बेसिकली था अल्टर। ना होता है कि ड्रॉप, आप कोई भी एग्जिस्टिंग कॉलम को कैसे ड्रॉप कर सकते हैं, जैसे कि हमको कोई भी कॉलम रिक्वायर्ड नहीं है इन फ्यूचर में, जैसे कि स्टूडेंट टेबल में सिटी कॉलम का कोई रिक्वायर्ड नहीं है, तो इस कॉलम को आप ड्रॉप कर सकते हैं, जिसका सिंटेक्स होता है अल्टर टेबल टेबल नेम ड्रॉप कॉलम एंड कॉलम नेम। ओके, जब ये क्वेरी को आप एग्जीक्यूट करेंगे तो ये कॉलम क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये टेबल से क्या हुआ, कॉलम ड्रॉप हो गया, सिटी कॉलम यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो आपको कोई भी एग्जिस्टिंग टेबल है उसमें आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है कि कैसे ड्रॉप करना है, तो आप ये सिंटेक्स लिख के आप ड्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि आप एक डेटाबेस को ड्रॉप कैसे करें। तो डेटाबेस को ड्रॉप करने के लिए आप कोई भी डेटाबेस सिलेक्ट कीजिए, जैसे कि मैं टेस्ट 4, 5, 6 यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और इसको ड्रॉप करता हूँ। तो यहाँ पे हम इसको ड्रॉप डेटाबेस नेम लिखेंगे तो ये डेटाबेस ड्रॉप हो जाएगा। वापस आप डेटाबेस में जाइए, आप यहाँ पे रिफ्रेश कीजिए, यू कैन सी ये डेटाबेस क्या हो गया, ड्रॉप हो गया। तो ऐसे आप इस डेटाबेस को ड्रॉप कर सकते हैं। वैसे ही आप टेबल को भी ड्रॉप कर सकते हैं, जैसे कि ड्रॉप टेबल टेबल नेम, तो यहाँ पे हम टेबल को ड्रॉप करेंगे तो ये स्टूडेंट टेबल ड्रॉप हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट टेबल ये अवेलेबल नहीं रहेगा, यहाँ पे आपको इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम दिखा रहा है। तो चलिए हम लोग फिर से इस टेबल को क्रिएट करते हैं और आगे के लिए। तो अभी हम क्रिएट किए, उसके बाद आप रीनेम देखते हैं, क्रिएट अल्टर ड्रॉप हो गया। अब रीनेम कोई भी ऑब्जेक्ट को कैसे करेंगे, जैसे कि आपको डेटाबेस को रीनेम करना है तो आपको इनबिल्ट फंक्शन यूज होता है जो sp rename db होता है, जो बेसिकली डेटाबेस को रीनेम करने के लिए यूज करता है। यहाँ पे आपको ऑल डेटाबेस नाम देना है, यहाँ पे न्यू डेटाबेस नाम देना है। वैसे ही आप टेबल को भी रीनेम कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट टेबल को हम स्टूडेंट न्यू टेबल से रीनेम कर रहे हैं। तो आप जब यहाँ एग्जीक्यूट करेंगे तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये रीनेम हो गया, बट ये आपको वार्निंग मैसेज दे रहा है कि माइट भी ये टेबल कहीं पे भी यूज हुआ है तो वो ब्रेक कर सकता है, उसके ऑब्जेक्ट को या स्क्रिप्ट को या स्टोर प्रोसीजर को वो वर्क नहीं करेगा। तो ये वार्निंग मैसेज दे रहा है। जैसे कि स्टूडेंट न्यू टेबल है यहाँ पे, और इसका कॉलम नेम भी आप अपडेट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट न्यू टेबल आ गया। आप इसमें यहाँ पे है मेरे पास स्टूडेंट नेम है, जो इसको आप एस नेम या समथिंग कुछ नेम में अपडेट करना चाहते हैं तो आप sp rename ये टेबल नेम डॉट कॉलम नेम, पुराना कॉलम नेम, ये नया कॉलम नेम, एंड ये आपको यहाँ कॉलम कीवर्ड पास करना पड़ेगा। तो जब भी आप एग्जीक्यूट करेंगे ये भी आपको वार्निंग मैसेज देगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कॉलम नेम चेंज हो गया स्टूडेंट नेम टू दी एस नेम। तो ये कंप्लीट डिटेल था डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज का, जो कि हम ट्रंकेट नहीं डिस्कस किए हैं। ट्रंकेट को हम लोग सेपरेटली डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो बेसिकली ट्रंकेट का जो टॉपिक है वो ट्रंकेट वर्सेस डिलीट वर्सेस ड्रॉप, जो टॉपिक नंबर 13 है, वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्लीट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज इन डिटेल। सो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कंप्लीट दिस वीडियो।